मार्च 2026 की एक खामोश आधी रात होर्मुज़ जलदमरू मध्य की काली लहरों पर अचानक हलचल हुई। ईरान की तेज रफ्तार स्पीडबोट्स और अमेरिका के 5वें बेड़े के ड्रोन आमने सामने थे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक चिंगारी। किसने पहली गोली चलाई ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन सुबह होते होते दुर्घटना शब्द युद्ध बन चुका था। तेहरान में 19 साल की नीलोफर यूनिवर्सिटी के बंकर में बैठी थी। ऊपर आसमान में सायरन गूंज रहे थे और नीचे दिल की धड़कनें। उसका भाई मेहरदाद अभी अभी रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भर्ती हुआ था। उसका आखिरी मैसेज आया, डर मत, हम उन्हें रोकेंगे। नीलोफर स्क्रीन को देखती रही, जवाब टाइप किया, फिर मिटा दिया। हजारों किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में लेफ्टिनेंट जेम्स ओ कोनर बंकर हिल पर खड़ा था। उसकी जेब में एक छोटी सी फोटो थी, उसकी बेटी की। नीचे लिखा था, पापा आप कब घर आएंगे। जेम्स ने फोटो को मुट्ठी में दबा लिया। जवाब उसके पास भी नहीं था। पहला हफ्ता आसमान का था। अमेरिका के B-21 रैडर ने नतान्स के परमाणु ठिकानों पर बनकर बस्ट गिराए। जवाब में ईरान ने फत्ताह 2 मिसाइलों से कतर के अल-उदीद बेस को हिला दिया। तेल $160 पार कर गया। इंदौर से लेकर न्यूयॉर्क तक पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें और चेहरों पर चिंता। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं था, हर घर में उतर आया था। दूसरे हफ्ते लड़ाई स्क्रीन के अंदर घुस गई। तेहरान का पावर ग्रिड 14 घंटे के लिए बंद हो गया। अंधेरे में डूबे शहर में नीलोफर टॉर्च की रोशनी में बैठी थी। बाहर दूध के लिए लाइन में खड़ी एक बूढ़ी अम्मा अचानक गिर पड़ी। कोई दवा नहीं, कोई मदद नहीं। उसी समय जेम्स को खबर मिली, टेक्सास में उसकी बहन को इंसुलिन नहीं मिल रहा। युद्ध अब गोलियों से ज्यादा जरूरतों को मार रहा था। अप्रैल तक जमीन भी जलने लगी। अमेरिका ने ऑपरेशन सैंड शील्ड शुरू किया। ईरान ने अपने सहयोगियों को मैदान में उतार दिया। लाल सागर में जहाज जलने लगे। सप्लाई चेन टूट गई। तुम्हारा फोन, मेरा लैपटॉप, सब कहीं रास्ते में अटक गए। दुनिया रुकने लगी थी। फिर आई मई की सबसे काली रात। अबादान रिफाइनरी पर ड्रोन का हमला हुआ। मेहरदाद वहीं था जब धुआं छटा। नीलोफर को सिर्फ उसकी टूटी हुई घड़ी मिली। घड़ी की सुई 3:17 पर रुक गई थी। समय आगे बढ़ गया, पर उसका भाई वहीं रह गया। उसी रात जेम्स के जहाज पर मिसाइल लगी। वो बच गया, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त माइक वापस नहीं आया। डेक पर खड़े होकर जेम्स ने खून से भीगे जूते देखे। पहली बार उसे लगा, मिशन शब्द कितना खाली है। जून तक दोनों तरफ थकान उतर आई थी। न कोई जीत सकता था, न कोई हार मान रहा था। ओमान की मध्यस्थता में मस्कट में एक गुप्त बैठक हुई। समझौता छोटा था, पर कीमत बहुत बड़ी। कागजों पर लिखा गया, सम्मानजनक विराम। युद्ध विराम के दिन नीलोफर छत पर गई। तेहरान धुएं और धूल में डूबा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, हम जीते नहीं, बस मरना बंद हुआ है। जेम्स घर लौटा। दरवाजा खुला। उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई, पर उसकी आंखों में एक सवाल था, पापा आप कहाँ थे। जेम्स चुप रहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब युद्ध भी नहीं दे सकता। अक्टूबर 2026, तेल की कीमतें गिर गईं। शेयर बाजार हरे हो गए। नेताओं ने इसे रणनीतिक जीत कहा, पर बंदर अब्बास में मेहरदाद की कब्र पर ताज़ा गुलाब रखे थे, और अर्लिंगटन में माइक की कब्र पर एक छोटी सी झंडी लहरा रही थी। युद्ध खत्म हो गया था, पर उसके निशान बाकी थे।